हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसका टाइटल रहेगा व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट यू, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस वीडियो को करने के लिए, तो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। हम देखेंगे कि आपके बारे में, आपके अराउंड लेटेस्ट क्या क्या गॉसिप्स हो रही हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो अभी हम कार्ड्स के थ्रू उन सभी चीज़ों को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट माय व्यूअर्स। लेट्स सी व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट माय व्यूअर्स। लेट्स सी what are some of the latest gossips about my viewers. Let's see. Magician, the Emperor, Knight of Sword, Ten of Cups, the Devil. Okay, underneath the deck मुझे मिला है यहाँ पर Ace of Sword. सॉरी गाइज, आई विल टॉक स्लोली क्योंकि मेरे को गले में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं धीरे ही बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि समवन कमेंटेड कि मैं काफ़ी स्लो बोलती हूँ, बट आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा बोलती हूँ, बट इस वीडियो में तो थोड़ा स्लो ही बोला जाएगा। देखिए, आपके बारे में क्या लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं आपके अराउंड। सबसे पहले इन सभी कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ना रिसेंटली हाल फिलहाल में हो सकता है किसी से या तो लड़ाई हुई है या झगड़ा हुआ है या फिर आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, सारे कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक कि ये किसी फैमिली मेम्बर के साथ हुई हो या फिर आपके अराउंड। इट मीन्स या तो आपके नेबर में या फिर आपके रिश्तेदारी में या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आपके, उनमें से किसी के साथ हो सकता है काफ़ी तनाव वाली सिचुएशन आपकी चल रही हो। इफ़ नॉट आर्ग्यूमेंट, इफ़ नॉट विजिबल आर्ग्यूमेंट्स, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि अंदर ही अंदर घुटन पैदा कर रही हैं आपके लिए। तो जो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव देख रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा ना एरोगेंट रूप में देखते हुए मुझे नज़र आ रहा है। विद दिस एम्परर कार्ड एंड द मैजिशियन, दे आर थिंकिंग दैट यू आर ए मैनिपुलेटर एंड दे आर डिस्कसिंग कि आप किस तरीके से इतना ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हो, आप किस तरीके से इतना ज़्यादा गुस्सा करते हो और आप दूसरे इंसान को शायद डरा कर रखते हो। वो लोग ऐसी बातें आपके बारे में कर रहे हैं। इवन दो आपके मन में चाहे कुछ ना हो या आपके मन में ऐसी कुछ भी बात ना हो, आपका मन बिल्कुल साफ़ हो, निर्मल हो, लेकिन ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप ना अपनी स्किल्स, अपनी बोलने के तरीके से ना लोगों को आप दबा रहे हो, उनको प्रेशराइज़ कर रहे हो, उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, जबकि वो खुद एक मैनिपुलेटर हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपको एज अ मैनिपुलेटर देख रहा है, डिस्कस कर रहा है लोगों के साथ, बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा आप लड़ाकू किस्म के इंसान हो। विद दिस डेविल कार्ड इज़ वेल। ठीक है, डेविल कार्ड के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना आपको एक लड़ाकू किस्म का इंसान देखते हुए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फैमिली में से है स्पेशली इंसान जो कि आपके बारे में ज़्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं। ये कोई आस पड़ोस भी नहीं है, ये कोई ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में से नहीं है, ये कोई आपके अपने लोग हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसको आपने फैमिली का दर्जा दिया हुआ है या आप इनको अपनी फैमिली से बढ़कर समझते हो। इसमें से स्पेशली कोई कपल हो सकता है जो आपको टारगेट कर रहे हैं। इसमें से स्पेशली उनके बच्चे भी हो सकते हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि उनके चिल्ड्रन भी हैं। मैं आपको एक वो बता रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो मैरिड कपल है और उनके बच्चे भी हैं। ठीक है, ये कोई ऐसे इंसान हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहा है इस टाइम। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड मुझे नज़र आ रहे हैं विद दिस डेविल कार्ड। ऑब्सेस्ड इन द सेंस कि आप ही इनको दिख रहे हो चारों तरफ और ये ना आपके अंदर घूम फिर कर ना हमेशा ये सोचते हैं कि किस तरीके से आपके अंदर एक कमी निकाली जाए, किस तरीके से आपको हमेशा सेंटर में रखकर टारगेट करा जाए, ऐसी इसकी इंटेंशंस हो सकती हैं। एंड आने वाले कुछ मंथ तक आई विल सजेस्ट कि आप जितना ज़्यादा पेशेंस बना कर रखें इस इंसान के साथ में या फिर पूरी सिचुएशन में आप जितना ज़्यादा पेशेंस बना कर रखें उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहने वाला है। आने वाली जनवरी तक आपको थोड़ा सा शांत और थोड़ा सा पेशेंस रख कर ही
काम लेना है, क्योंकि अगर आप अननेसेसरी किसी से फ़ाइट करोगे या फिर आप लड़ाई झगड़े करोगे, ये लोग गॉसिप्स बनाएंगे एंड इससे भी वर्स कुछ ये आपके साथ कर सकते हैं। तो जनवरी तक जितना ज़्यादा हो सके आप डिस्टेंस मेंटेन करें और पेशेंस बना के रखें। इवन जो करंट ट्रांजिट है उसके अकॉर्डिंग भी आपको थोड़ा सा चीज़ों को संभाल कर चलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी फैमिली के बारे में भी ये लोग गॉसिप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग कुछ अच्छा भी कर रहे हो, स्टिल वो चीज़ भी इनको बुरी लग रही है एंड ये अपने अराउंड लोगों को इकट्ठा करके आपके बारे में बातें बना रहे हैं, ठीक है। आप चाहे अच्छे काम भी कर रहे हो, आप चाहे बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव का भी काम कर रहे हो, वो भी इनकी नज़र में खटकते हुए मुझे नज़र आ रहा है। वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहे हैं, उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा ये परेशान हैं, ठीक है। ऐसे ये इतनी ज़्यादा जेलसी लेके ये इंसान आपके लिए अपने मन में बैठा हुआ है और इनकी जो रेगुलर गॉसिप्स हैं वो आपके अराउंड ही जाकर रुक जाती हैं, आपके अराउंड ही जाकर वो ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। एम्परर के साथ आपने हो सकता है हाल फिलहाल में कुछ नई चीज़ ली हो, या आपने हाल फिलहाल में कुछ नया करा हो, कुछ नया स्टार्ट, कुछ नई अथॉरिटी पर आप पहुँचे, प्रमोशन हुआ हो। तो ये लोगों को अगर इनके कान तक वो खबर पहुँची है, ठीक है, देखिए कुछ भी हो सकता है, वो आपने हो सकता है कुछ शुरू ही करा हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा हुआ हो हाल फिलहाल में और इन लोगों को वो चीज़ पता है। दीज पीपल आर वेरी जेलस कि आपको ये सब चीज़ें कैसे मिल रही हैं लाइफ में, आप किस किस तरीके से गेन कर रहे हो इन सभी चीज़ों को। तो ये इंसान इतना ज़्यादा जेलस हो रहा है एंड ये रेगुलर चाह रहा है कि कुछ तो ऐसा बुरा हो आपके साथ में, कुछ तो ऐसी चीज़ हो जिससे कि आप सभी की नज़र में आओ। ये इंसान बस एक मौका देखकर बैठा हुआ है। ये इंसान एक ऐसे पल का, एक ऐसे समय का इंतज़ार कर रहा है कि जब आपका डाउनफॉल इसको देखने मिलेगा। इतनी ज़्यादा आई थिंक जलन है इस इंसान को आपसे। और आप अगर इस सिचुएशन में अग्रेसिव होते हो तो इन लोगों को और भी ज़्यादा टॉपिक मिल सकता है गॉसिप्स का। इन लोगों को आपके बारे में चीज़ें उड़ाने का और भी ज़्यादा मौका मिल सकता है अगर आपने अपना अग्रेसिव रूप लिया। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बुद्धि विवेक से ही काम लेने की ज़रूरत है एंड ये आपके लिए एक गाइडेंस भी है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक के साथ आप अपनी पेशेंस रखकर धीरे से किस तरीके से सिचुएशन को आप संभालोगे वो आपके हाथ में है, ओके। ये लोग आपकी फैमिली को लेकर भी बात बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड अगर आप लोग कुछ अच्छा दिख रहे हो उस चीज़ को लेकर भी बहुत बात बनाई जा रही है। इवन अगर आप में से काफ़ी सारी फीमेल्स रीडिंग को देख रही हैं एंड यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल एंड थोड़ा अच्छा दिखते हो, आप अच्छा अपने आप को पैम्पर करके रखते हो, बाहर निकलते हो तो बहुत अच्छे से निकल कर जाते हो। और आई थिंक इफ़ यू आर इवन यूजिंग सम काइंड ऑफ टचअप्स ऑन योर फेस, मेकअप्स ऑन योर फेस, देन दीज पीपल आर डिस्कसिंग दैट एज वेल, ठीक है। उस चीज़ को भी ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी ऐसे चलते हैं वैसे रहते हैं। ऐसी भी बहुत सारी गॉसिप्स आपके लिए मुझे नज़र आते हुए दिखाई दे रही हैं विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और गॉसिप्स आपके बारे में क्या हो रही हैं, आपके अराउंड क्या बातें बन रही हैं आपके बारे में, आपके अराउंड। लेट्स सी। द सन, देखिए आप लाइफ में अच्छी तरक्की कर रहे होगे, डेफिनेटली लोग जल रहे हैं आपसे और जलकर ही बातें बनती हुई नज़र आ रही हैं आपके बारे में। आप सन की तरह चमक रहे हो, आपके चेहरे पर ग्लो है, आपके चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस है, आपके चेहरे पर खुशी है, आप दिल से खुश हो, ना कि दिखावे के लिए खुश हो आप। ये इवन ये जो लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं ये लोग दिल से खुश नहीं हैं, ये लोग सिर्फ दिखावे की हंसी अपने चेहरे पर रखते हैं। बट आप जो हो आप एक्चुअली में हंस रहे हो, आप एक्चुअली में चीज़ों को फील कर पा रहे हो, खुश हो आप लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में भी खुश हो। बट ये जो लोग हैं ये आपके चेहरे पे उस ग्लो को देखकर ना बहुत ही ज़्यादा गॉसिपिंग कर रहे हैं कि आपके साथ आखिर ऐसा हो क्या रहा है, आपको क्या कोई सोने का खजाना मिल चुका है जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा खुश हो। ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी निजी ज़िंदगी में जाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी पर्सनल लाइफ में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। और आप हो सकता है लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन कम रखते हो सकता है आप लोगों से थोड़ा बचकर चलते हो, या फिर जिन लोगों से आपकी वाइब्स मैच नहीं होती, जिन लोगों से आपकी एक क्या बोलते हैं थिंकिंग मैच नहीं होती, आप उन लोगों से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हो। लेकिन ये इंसानों को ये चीज़ भी पसंद नहीं आ रही है, इनको इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि आप इस तरीके से क्यों रहते हो। तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि आप आजकल या फिर आप तो गाइज इन लोगों को हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो
एंड आप लोग इनको कोई न्यूज़ नहीं दे रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, या फिर आप बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हो अपनी लाइफ में, तो इनको उस चीज़ से दिक्कत होती हुई नज़र आ रही है, इनको उस चीज़ से ना थोड़ा सा परेशानी मुझे नज़र आ रही है। और दीज पीपल आर डिस्कसिंग कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है आजकल, आप कर क्या रहे हो आजकल अपनी लाइफ में, दिखते नहीं हो सकता है आप में से काफ़ी लोग लोगों को दिखते भी ना हो, तो उस चीज़ का भी ना इन लोगों ने इशू बनाया हुआ है, या फिर वो भी चीज़ इन लोगों के दिमाग में, आँखों में खटक रही है कि आप दिखते भी नहीं हो, आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। सो ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपकी पर्सनल लाइफ में घुसने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात बनाने के लिए, इसलिए जितना हो सके ऐसे लोगों को आप इग्नोर करने की कोशिश करते रहें, ठीक है। और देखेंगे कि आपके बारे में क्या गॉसिप्स हैं, आपके अराउंड देखेंगे आपके बारे में और क्या लेटेस्ट गॉसिप्स हो रहे हैं। लेट्स सी आपके बारे में क्या गॉसिप्स हो रही हैं पीठ पीछे। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, या फिर एक ऐसी लेडी आपके घर में से जो बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जो किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलती, उसके बारे में गॉसिप्स होते हुए नज़र आ रही हैं। ये कोई क्वीन ऑफ कप्स की तरह हो सकती है, सबकी मदद करने वाली, सबके लिए अच्छा सोचने वाली, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन ये एक लेडी हो सकती हैं। इनको भी इन्होंने सबने टारगेट किया हुआ है, और इनको भी ये लोग कभी नहीं छोड़ते इनके बारे में भी गॉसिप्स बनाना। इनको लगता है कि ये जो अच्छाई है इनकी, ये बहुत ज़्यादा बनावटी है, और ये लेडी आप भी हो सकते हो, ठीक है। इनको लगता है कि ये जो हँसी है या फिर ये जो आप चीज़ें करते हो, ये सिर्फ बनावटी है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है, जबकि इनको नहीं पता कि डीप डाउन आप एक्चुअली में ऐसे हो, आपके अंदर सच में मानवता वाली चीज़ें हैं। लेकिन इनको तो सिर्फ ऐसा लगता है कि आप या फिर वो लेडी स्पेशली, कि वो ये सब चीज़ें ना दिखावे के लिए करती है। हो सकता है ये आपकी मदर हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आपको कहना पसंद है सभी की बातें सभी के फेस पर, लेकिन हो सकता है ये आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी कोई बड़ी हो आपके घर में से, इनको चीज़ें दूसरों के साथ अच्छा रखने में ज़्यादा सही लगता है, ना कि किसी से लड़ाई झगड़ा करने में। तो ये लोग उसको भी टारगेट करते हैं, इनको लगता है कि वो चीज़ें सभी बनावटी है, एंड दिस पीपल आर डिस्कसिंग के ये गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में कि किस तरीके से ये स्पेशली लेडी भी चीज़ों को सिर्फ दिखावे के लिए करती है, या फिर इसको सिर्फ दिखावा करना आता है चीज़ों का, और ये एक्चुअली में ऐसी नहीं है, क्योंकि वो खुद जैसे हैं वैसा ही वो दूसरे इंसान के बारे में यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या लेटेस्ट गॉसिप्स हो रही हैं आपके बारे में। द हायरोफेंट, आपकी शादी के बारे में बात हो रही है। इफ़ यू आर सिंगल, और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके रिश्तेदार, आपके जो जुड़े हुए आपसे जो लोग हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि आप शादी कब करोगे, आपकी शादी कब होगी। इन लोगों के लिए आपकी शादी का टॉपिक एक हॉट न्यूज़ की तरह है, या फिर इनके लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इनको करने वाला टॉपिक है आपकी शादी। तो आपकी शादी के बारे में भी बहुत ज़्यादा बातें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इन लोगों को ये लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, या फिर आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और आप शादी कब करोगे, ठीक है। कब वो टाइम आएगा जब आप शादी करके यहाँ से जाओगे। इन लोगों को आप बोझ लग रहे हो, या फिर इन लोगों को हो सकता है आप जो सिंगल खुशी वाली जो ज़िंदगी जी रहे हो, ये स्पेसिफिक मैसेज है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं, ठीक है। तो ये लोग ना डिस्कस कर रहे हैं कि आप शादी करके कब जाओगे, क्योंकि इन लोगों को ये है कि आप कब जल्दी से जल्दी शादी करो और जाओ। और इतना ज़्यादा प्रेशर आपकी फैमिली को आपके लिए नहीं है जितना ज़्यादा ये लोग सोच रहे हैं। मे बी यू आर द शील्ड ऑफ योर फैमिली, मे बी यू आर समवन जो कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखता है, या फिर अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा बातें करना, मतलब अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा आप जुड़े हुए हो सकते हो। तो इन लोगों को ना ये चीज़ पसंद नहीं है आपके बारे में, आपके लिए, कि आप अपनी फैमिली के लिए इतना ज़्यादा करते हो, या फिर आप अपनी फैमिली के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, इतना प्यार करते हो। तो इन लोगों को लग रहा है कि कब ये शादी कर ले जल्दी से, और कब ये यहाँ से जाए, ठीक है। तो आई थिंक दिस कुड बी द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग, ठीक है। वो लोग हो सकते हैं, वो सोसाइटी हो सकती है जहाँ पर आप रह रहे हो, और आपके रिश्तेदार भी इस चीज़ में बहुत हद तक इन्वॉल्व हो सकते हैं,
ठीक है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और अगर आप लोगों की शादी पीसफुल है, इफ़ यू आर अ कपल वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोगों की शादी बहुत पीसफुल है, सो दीज पीपल आर डिस्कसिंग वाई इट इज़ सो पीसफुल, वाई इट इज़ सो लवली, वाई इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वो चीज़ भी आप इन लोगों की नज़रों में खट रही है और ये आपकी शादी को, आपके कपल को नज़र लगाते हुए भी नहीं चूकेंगे। इसलिए आप लोगों को बनता है कि आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट अपने आप को करके रखो। दीज पीपल आर सो नेगेटिव कि आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी को ये लोग 8 ऑफ सोर्ड की पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। दिस रीडिंग इज़ मोर लाइक कि जेलसी वाली बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, इसीलिए आपके लिए आपके बारे में गॉसिप्स हो रही है। और हमेशा गॉसिप्स होती भी इसीलिए क्योंकि लोग आउट ऑफ जेलसी ही गॉसिप्स करते हैं लोगों के बारे में। तो यहाँ पर भी वही हार्मफुल जेलसी वाली वाइब्स आ रही हैं। ये लोग फिजिकली आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, नो डाउट, बट ये लोग ना गॉसिप्स करते हैं आपके बारे में, तो हो सकता है थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपकी तरफ ये लोग सेंड कर दें। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट, ओके। अपना मेंटल पीस बनाकर रखें, पेशेंस रखें और अपने आप को थोड़ा सा साइड लाइन कर चलें इन लोगों से। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, व्हाट आर सम ऑफ द लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट यू। किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आई थिंक आपसे या तो मुंह मोड़ा है, आपने ख़त्म करी हैं चीज़ें। नाउ यू आर समवन हु इज़ वेरी गुड एट एनी थिंग, डूइंग एनी थिंग, ठीक है। रिश्ते संभालने में भी आप बहुत अच्छे हो। लाइफ को एक पॉजिटिव व्यू पॉइंट से देखने वाले आप इंसान हो सकते हो। एंड आपने जिस किसी के साथ भी अभी अपनी हाल फिलहाल में बातें ख़त्म करी हैं या फिर आपकी इस इंसान से लड़ाई हुई है और ये आपकी लाइफ में बहुत ख़ास थे आपके, सो ये सोच रहे हैं कि ये इनिशिएट नहीं करना चाहते आपके लिए, या फिर ये चाहते हैं कि आप आकर इनिशिएट करो, आप आकर इनसे माफ़ी मांगो, आप आकर इनसे नाक रगड़ो अपनी, और ये लोगों को आपकी और इनके बीच में जो चीज़ें हुई हैं उसको बताते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये उनसे ये बोल रहे हैं या उनसे कह पा रहे हैं कि आप ही आकर इनसे माफ़ी मांगोगे या आप ही आकर अपनी ईगो को इनके सामने अ, नीचा करोगे, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी आपको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे। ऑल्दो गलती इन्हीं की है, सभी चीज़ें, सभी मिस्टेक्स भी इन्हीं की हैं, लेकिन स्टिल ये विक्टिम कार्ड यहाँ पर प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टिल ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको इस पॉइंट पर नीचे दिखाया जाए, किस तरीके से आपको इस पॉइंट पर गिराया जाए, और लोगों से बता रहे हैं किस तरीके से आपकी गलती थी सभी चीज़ों को करने में, और आप ही थे जिन्होंने इनके साथ ज़बरदस्ती वाली लड़ाई झगड़े करे हैं, या फिर ज़बरदस्ती वाली इनके साथ इनको ईगो दिखाई है, ठीक है। ऐसा भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ आप इन डिस्कशन हो या फिर इन कॉन्टैक्ट हो, लेकिन स्टिल दिस पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट यू, स्टिल दिस पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू, और ये बहुत ही ज़्यादा मीठे और किंग ऑफ कप्स की तरह बनने वाले लोग हो सकते हैं। और ये ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपसे बातें करते हों, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ अच्छे संबंध हो इनके, और ये आपके बहुत ज़्यादा ख़ास भी हो सकते हैं, और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको लगता है आपको इन्होंने सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ ही दिखाई हैं अब तक, बट इन्होंने आपको अपनी कोई भी बुराई नहीं दिखाई है। बट डीप डाउन सच्चाई तो ये है कि ये लोग भी ना आपके बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये आपके बारे में जानते हैं, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी बहुत ही डीप बातें भी इनके साथ शेयर करी हुई हैं लाइफ में। सो दीज पीपल हैव दैट स्पेशल पॉइंट ऑफ योर्स कि ये उसको पुश करके कभी भी आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, और आपको लगता है कि ये आपके शुभ चिंतक हैं, बट ये आपके शुभ चिंतक बिल्कुल भी नहीं हैं। उल्टा ये आपके बारे में गॉसिप्स करते हैं, आपकी पीठ पीछे हंसी मजाक उड़ाना भी इनको बहुत ज़्यादा आता है। आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, ठीक है। आप कोशिश करिए जानने की कि आपके बहुत खास कौन हैं, और उनके थोड़े बहुत हिंट कभी आपको मिले हों। ऐसा नहीं है कि आपको हिंट नहीं मिले, बट आई थिंक आपने वो हिंट्स को इग्नोर किया है, या फिर आपने उन हिंट को कभी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं समझा कि आप उन हिंट्स को यूज़ करके इस इंसान की सच्चाई अपने आप तक पहुंचा पाओ या पता कर पाओ। बट डीप डाउन तो दीज पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू,
एंड ये आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छे ये आपके लिए हैं। कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, कोई पार्टनरशिप में हो सकता है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग जो बिज़नेस प्रोफेशन में हैं, मे बी ये कोई आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं जो कि आपकी तरक्की से, आपकी स्टेबिलिटी से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में कि आपको किस तरीके से चीज़ों का प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके से आपके फेवर में ही सभी चीज़ें जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो उस चीज़ से इनको जेलसी हो रही है। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पार्टनर आपका हो सकता है ये, जिसके साथ आप इन डिस्कशन हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। ये भी आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। और आपकी अगर कुछ ऐसा नहीं है तो आपकी जो ओवरऑल वेल्थ है, आपकी जो ओवरऑल मनी है, आपकी जो फैमिली मनी है, आपकी जो घर है, उसके बारे में भी लोग डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो एक 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 बॉन्ड है आप अपनी फैमिली वालों के साथ, उसके बारे में डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी लोग लेकर बैठे हुए हैं मन में, कहाँ लेकर जाना है इतनी सारी नेगेटिविटी को। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं इस गॉसिप्स वाली रीडिंग के साथ। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, व्हाट आर some of more latest gossips about you. Ace of Cups, नाइट ऑफ वैंड, आपकी एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वैंड। अभी हाल फिलहाल में हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों की तबीयत ख़राब हुई हो, या फिर आप में से काफ़ी सारे लोग बीमार पड़े हो, और सीरियस वाले बीमार भी आप में से हो सकते हो कि आप में से सीरियस बीमार हो सकते हैं। या फिर स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आप में आपके जो हेड रीजन है ये वाला, इसमें आपको दर्द हुआ हो बहुत ही ज़्यादा सीवियर, और हो सकता है कि आपको आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई हो, आपको आपके हेड से रिलेटेड कोई दिक्कत हुई हो, ठीक है। फटने को आपका सर तैयार रहा हो, और ये काफ़ी रेगुलरिटी के साथ आपके साथ हुआ है। यू नो व्हाई दिस ऑल हैपेंड विद यू, क्योंकि लोग नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आपकी तरफ। आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी फ़िटनेस, आप जिस तरीके से दिख रहे हो, आप जिस तरीके से चीज़ें कैरी कर रहे हो, लोग बाग उससे भी जेलसी कर रहे हो, उससे भी उन लोगों को दिक्कत है। वो भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में बैठकर, और वो लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो लोग जो आपको निकलते चलते देख रहे हैं, नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आपके बारे में, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। एस ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छे खासे आप हंसते खेलते इंसान हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ ज़्यादा समस्याएं हैं लोगों को, इसीलिए आपकी ओवरऑल हेल्थ हो सकता है अफेक्ट हुई हो लोगों की नेगेटिविटी के कारण, ठीक है। बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा ये चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कुछ और लेटेस्ट गॉसिप्स अबाउट यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी मनी, आपके घर, आपकी स्टेबिलिटी से भी लोग के बारे में भी लोग डिस्कस कर रहे हैं, पैसे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दीज पीपल आर डिस्कसिंग कि आपके पास शायद बहुत ज़्यादा पैसा है, या आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, मनी है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में भी लोग बाग डिस्कस कर रहे हैं। विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपकी पैसे से रिलेटेड भी, आपके पैसे से रिलेटेड भी लोग बाग ज़्यादा बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकता है आप ना ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हो चीज़ों को लेकर, अपने आप को लेकर, घर को लेकर, अपने अराउंड एनवायरनमेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हो। तो ये लोग ना डिस्कस कर रहे हो उस चीज़ को कि इतना पैसा आखिर कहाँ से रहा है, ठीक है। इनको बताइए कि आपका इनकम सोर्स क्या है, और इसलिए ये लोग ना डिस्कस कर रहे हो उस चीज़ के बारे में भी। इतने ज़्यादा जेलस ये लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। एम्परर, आपके फादर के बारे में डिस्कशन कर रहे हो सकते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि शायद आपके फोर फादर से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मिली है, बहुत ज़्यादा पैसा मिला है आपके साथ, और इनको ये भी लगता है कि आपको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड है। इनको लगता है कि आपका जो एक एरोगेंट बिहेवियर है वो आपके लुक्स को लेकर है, आपकी अथॉरिटी को लेकर है, आपके पैसों को लेकर है। तो इन लोगों को ना ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है विद दिस एम्परर कार्ड। इनको ये भी लगता है, ये आपके लक से भी बहुत ज़्यादा जेलस रहते हैं। इनको लगता है कि लक हमेशा आपको फेवर करता है, जी जो व्हील है फॉर्चून का वो हमेशा आपके अराउंड ही टर्न करता रहता है। आप जो चाहते हो, जो सोचते हो, मैनिफेस्ट करते हो, वो आपको मिल जाता है, बजाय इसके कि आपकी मेहनत देखें। ये सिर्फ आपके लक की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि लक आपके फेवर में रहता है हमेशा।
ठीक है। इनको ये लगता है कि लक हमेशा आपके साथ रहता है और आप बहुत ज़्यादा लकी हो, और ये इतने ज़्यादा अनलकी हैं, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बार बार सेम कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, बार बार सेम ही कार्ड्स हैं। देखिए, इसका मतलब रीडिंग तो ये आपके लिए ही है, ठीक है। ये नया कार्ड आया है बस 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आप इक्वल गिव एंड टेक करने वाले इंसान हो सकते हो, बट इनको लगता है कि आप इनके साथ ज़्यादती करते हो या फिर आप इनके साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन करते हो और दूसरे लोगों को प्रायोरिटी देते हो, इनको नहीं देते हो। तो ये चीज़ भी ये लोग गॉसिप्स कर रहे हैं कि दूसरों के साथ ऐसा बिहेवियर करते हो, आप इनके साथ ऐसा क्यों करते हो, जबकि मेन रीज़न तो इनके खुद का ही बिहेवियर है ऐसा कुछ करने का आपके साथ में, ठीक है। तो ये भी बहुत हद तक आपके बारे में डिस्कशन करते हुए नज़र आया। अगेन सन का कार्ड, सेम ही चीज़ें हैं सारी, बाकी रिपीटेड कार्ड्स निकल कर ही बहुत बार बार आ रहे हैं। इट मीन जितने भी मैसेजेस आपको इस रीडिंग के थ्रू मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले मैसेजेस हैं, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ सच पीपल्स जो आपसे जेलसी कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं। इग्नोर करना आपका बनता है उनको, और ये आपको कार्ड की तरफ से बार बार गाइडेंस भी दी जा रही है कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करें, कॉर्नर करें, साइडलाइन करें और अपने काम पर फोकस करें, और जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में करते हो उस पर मेन फोकस आपका होना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी एनर्जीज़ को हार्म हो सकता है। आपका जो पीस है, मेंटल पीस आपने बना कर रखा है अपनी लाइफ में, वो बहुत हद तक थोड़ा सा हिल सकता है, ठीक है। और आने वाली जनवरी तक थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, उसके बाद चीज़ें अपने आप नॉर्मल होते चली जाएंगी। दिस इज़ ऑल आई कैन सी विद योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको ये जो रीडिंग है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्णा।